महाभारत महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है, जिसे भारत का सबसे ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। इसे धर्म और अधर्म के बीच हुआ सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। हिंदुओं के काव्य ग्रंथ को पंचम वेद माना जाता है। महर्षि वेदव्यास ने संपूर्ण विवरण के साथ यह ग्रंथ लिखा था। हिंदू धर्म में माना जाता है कि महाभारत में वर्णित घटनाएं सत्य और प्रमाणित है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसे काल्पनिक मानते हैं। इसे धर्म और अधर्म के बीच हुआ सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, लेकिन महाभारत को लेकर हमेशा ही बहस होती रहती है। आज के आधुनिक कुछ इतिहासकारक इस पर विश्वास नहीं करते हैं। वहीं कुछ लोगों का यह अटूट विश्वास है कि महाभारत की घटनाएं वाकई में घटित हुई थी। ऐसे कई सबूत आज भी मौजूद है, जिससे यह पता चलता है कि श्री कृष्ण भगवान ने धरती पर जन्म लिया था और महाभारत का प्रचंड महायुद्ध हुआ था। आज हम आपको महाभारत काल के 7 सबूतों के बारे में जानकारी देंगे, इसलिए अंत तक बने रहिए। कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। यह तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। कहते हैं कि महाभारत के प्रचंड युद्ध से जितना भी खून बहा था, उस खून की वजह से कुरुक्षेत्र की जमीन लाल हो गई थी। उस जगह पर तीरों और भालों को जमीन में गड़ा पाया गया है। उनकी जांच में यह पता चलता है कि 2800 ईसा पूर्व के है, जो कि लगभग महाभारत काल के समय के बने हुए हैं, और आज भी कुरुक्षेत्र की जमीन की मिट्टी लाल है। अर्जुन का चक्रव्यूह। आप महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है इस चक्रव्यूह का जीता जागता सबूत आज भी मौजूद है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सेवी धार के नीचे बसा राजनोट गांव एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में मशहूर है। यहाँ पर पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे। इसी समय अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके उसे पत्थर पर बनाया था, जो आज भी यहाँ पर मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि अंदर जाने का रास्ता साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर आने का रास्ता पता नहीं चलता। इस जगह को पीपलू किले के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण भगवान की द्वारका नगरी। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे, और महाभारत में इस बात की जानकारी मिलती है। यह नगरी जल में डूब गई थी, यानी कि पूरा नगरी पानी में समा गया था। पूरी की पूरी द्वारका समुद्र में समा गई थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है, और इसके सबूतों से यह पता चलता है कि यही द्वारका नगरी है, जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। केदारनाथ का पशुपतिनाथ मंदिर। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने रिश्तेदारों का खून बहाया गया, तो भगवान शिव उनसे अत्यंत क्रोधित हो गए थे। फिर श्री कृष्ण भगवान के कहने पर सभी पांडव माफी मांगने के लिए निकल पड़े। गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से अदृश्य होकर अन्य स्थान पर चले गए। इसी स्थान को केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। फिर पांडव केदारनाथ भी पहुंच गए, लेकिन भगवान शिव उनके आने से पहले ही भैंस का रूप लेकर वहां उपस्थित भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने भगवान शिव की पहचान तो कर ली, लेकिन भगवान शिव भैंस के रूप में ही जमीन के अंदर समाने लगे। तभी भीम ने अपने बल से भैंस रूपी शिव जी को धरती में समाने से रोक लिया। फिर भगवान शिव अपने असल रूप में आ गए और उन्होंने पांडवों को क्षमा कर दिया। भगवान शिव का मुंह तो बाहर था, लेकिन उनका शरीर केदारनाथ तक पहुंच गया था। फिर जहाँ उनका शरीर पहुंचा वह स्थान केदारनाथ और उनका मुंह वाला स्थान पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाता है। यह दोनों मंदिर आज भी मौजूद है, तो इसका मतलब महाभारत का महायुद्ध भी हुआ था। लाक्षागृह। महाभारत काल में लाक्षागृह की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौरवों ने पांडवों को जलाने की साजिश के लिए लाक्षागृह का निर्माण करवाया था, लेकिन सभी पांडव वहां से एक सुरंग से बाहर निकल आए थे। कहा जाता है कि आज भी यह सुरंग उत्तर प्रदेश के बन्नावर नामक स्थान पर मौजूद है। महारथी कर्ण का अंग राज्य। कुंती के सबसे बड़े पुत्र दानवीर कर्ण अंग देश के राजा थे, जो उन्हें दुर्योधन ने उपहार में भेंट किया था। आज यह अंग देश को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। जरासंध द्वारा अपने राज्य के कुछ हिस्सों को कर्ण को देने की बात भी कही जाती है, जो आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले के नाम से जाना जाता है। इन राज्यों का स्थान वही है जहाँ कल था, इसे चाहकर भी बदला नहीं जा सकता। इस बात से आप महाभारत की सच्चाई का पता लगा सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता। जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी होगी वह यह भी जानते होंगे इसमें ज्यादातर श्लोक 2 लाइनों में लिखे गए हैं। आप भगवत गीता में किसी भी श्लोक को पढ़े और समझे तो वह कम शब्दों में बहुत अधिक बात कह देते हैं। गीता में जो बातें लिखी है वह किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं बताई जा सकती। भले ही आज मानव सभ्यता का काफी विकास हो गया हो, लेकिन आज भी गीता में वह ज्ञान है जो अकल्पनीय है, जिसे सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, जिसे सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं। तो इतना सबूत काफी है कि भगवान श्री कृष्ण थे, जिन्होंने गीता का पवित्र ज्ञान अर्जुन को दिया था। अगर अर्जुन थे तो पांडव भी थे और कौरव भी थे। इसका मतलब महाभारत भी हुआ था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू गाइस।